सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। भारत जे तरफ़ां जेकी दहशतगर्दी कई वई 2021 में, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त लाहौर वाक़ियो, उन में एतिरा एविडेंस अची विया आहिनि जंहिंमें डायरेक्ट इन्वॉल्व आहे। इन खां पहिरियां बि समझौता एक्सप्रेस हुजे, कुलभूषण यादव वारो केस हुजे, उन मां साफ़ ज़ाहिर थिए थो त भारत जेको आहे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व आहे। न सिर्फ़ु UN जूं करारदादनि ते अमल नथो कयो वञे, ऐं इंटरनेशनल फोरम्स आहिनि उन्ही ते बि इन ते अमल नथो कयो वञे, ऐं ख़िते जे लाइ बि भारत इंतिहाई ख़तरनाक आहे सभिनी मुल्कनि जे लाइ। ऐं इमरान ख़ान साहब चयो आहे त 17 डिसंबर ते ऐलान थींदो असेंबली तहलील करण जो, ऐं मुल्क जे अंदरि असेंबलियूं तहलील करणु वञनि था। उन खां पोइ हिकु तरफ़ त गवर्नमेंट चए थी त बाई इलेक्शन थींदा, ॿी तरफ़ ते इमरान ख़ान हिकिड़ो प्रेशर डेवलप करणु चाहे थो जीअं जनरल इलेक्शन थियनि, उनजो सियासी फ़ाइदो वठां। मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कियो आहे मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, तर्जुमान फॉरेन ऑफिस जी। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया जी। आपको खुद पता है कि भारत हमेशा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते आ रहे, चाहे बलोच तंजीमें हों, चाहे लाहौर का वाक़या हो। क्या प्लान किया है फॉरेन ऑफिस ने, इसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाया जाएगा? देखें जी, आज जिस तरह आप जानते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रबानी खर साहिबा ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बहुत वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है, और इसमें हम लोगों के पास सब शवाहिद मौजूद हैं। जैसा कि कल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया कि जो जोहर टाउन लाहौर में वाक़या हुआ था 21 जून 2021 को, इस हमले में के ताने बाने हिंदुस्तान से जाके मिलते हैं, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने एक डोजियर भी मुरतब किया है जिसमें हमने भारत के मुलविस होने के ठोस सबूत शामिल किए हैं। और ये डोजियर आज सुबह जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इस्लामाबाद में है उनसे शेयर किया गया। फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर असद मजीद खान ने उनके साथ शेयर किया, उनको ब्रीफ किया कि किस तरह इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स के लिए, स्पेशली लाहौर टेररिस्ट अटैक में। और अब ये हम इंटरनेशनल सतह पर हर रेलेवेंट फोरम पर उठाने का इरादा रखते हैं। मैडम, जिस तरह आपको पता है कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा ये ख़ित्ता जो है ना मुतासर हुआ है, और दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारी है। न सिर्फ हमारे लोगों की, हमारी फ़ौज की, हमारे मुल्क की, हमारी पब्लिक के लिए, दुनिया के अमन के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है, और इस दहशतगर्दी से सारा फ़ायदा जो है ना भारत ने उठाया है। जी, आप बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान ने जो सफ़र किया है टेररिज्म को बहुत सालों से, और इसमें अब हमारे पास अब बहुत शवाहिद हैं कि ये टेररिज्म बाहर की दुनिया से, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान इनको स्पॉन्सर करता रहा है, टेररिस्ट को उनको फाइनेंस करता रहा है, उनको ट्रेनिंग देता रहा है और उनको सपोर्ट करता रहा है। तो ये अब शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, और इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को अकाउंटेबल करार दे, और हिंदुस्तान जो इस दुनिया को भाषण देता है अपने टेररिज्म के इशू पर, उसको बेनकाब करने का वक्त आ गया है। मैडम, आपको पता है न वो करारदादों के ऊपर अमल करता है, आपके सामने है समझौता एक्सप्रेस, आपके सामने लाहौर वाक़या, आपके सामने कुलभूषण यादव का, ये तो सबसे बड़ी मिसाल है दहशतगर्दी की भारत के लिए। क्या कहेंगी? जी, इसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। ये सारे जो आपने इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स को लिस्ट किया, ये बिल्कुल हकीकत है। जिस हमने देखा है, बारहा देखा है कि इंडिया ने पाकिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर किया है, और फिर ढिठाई भी है उनकी साथ में कि उसके बावजूद वो अपनी गलतियों को पे शर्मिंदा होने की बजाय वो पाकिस्तान पर उंगली उठाते हैं, और इस चीज़ पे अब वक्त आ गया है कि उनको जवाब देना चाहिए। और इस चीज़ को जो कि वो करते आए हैं, इस प्रैक्टिस को
कि पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म करें, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बड़ी मेहरबानी ममता जहरा बलोच साहिबा, तर्जुमान है फॉरेन ऑफिस की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, मेरे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर तारिक खलील साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं, मैशियत को समझते हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी, थैंक यू वेरी मच मीर साहब। सर, कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है और भारत यानी कि इंडिया जो हमारा अजली दुश्मन है उसकी तरफ से, चाहे कुलभूषण यादव का केस हो आपके सामने है, समझौता एक्सप्रेस हो, ये तो बड़ी मिसाल है कि भारत दहशतगर्दी करता है पाकिस्तान में। क्या कहेंगे? मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर। लेकिन ये वाकया जो है ये तो आपको पता है काफी दिन हो गए हैं, और ये उस जमाने में भी बातचीत जब चली थी तो उस वक्त भी कुछ स्पेकुलेशन थी कि ये इंडिया की तरफ से हो रहा है। सही। और गालिबन एक स्पेसिफिक टारगेट थे जो मौलाना साहब थे उनके लिए। सही। ये आप टेररिज्म की अगर जेनेसिस को देखें तो टेररिज्म जो है वो आपको देखना है बेस कहाँ है इसकी। सही। क्योंकि कोई भी टेररिस्ट का जो वाकया होता है उसको टाइम और स्पेस जो होती है वो यहाँ लोकल प्रोवाइड होती है। सही। और इसमें भी आप देखेंगे कि लोकल बंदे इन्वॉल्व होंगे और जोरी हिलाने वाले बाहर बैठे होते हैं। और मैं हमेशा इस चीज का 10-12 साल मैंने टेररिज्म को डील किया है खुद पर्सनली, तो मैं इस चीज का कायल हूं कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस एज फार एज द टेररिज्म कंसर्न, और हमें किसी किस्म की रायत नहीं देनी चाहिए टेररिस्ट को, चाहे वो बाय वे ऑफ नेगोशिएशंस हो या बाय वे ऑफ इग्नोरेंस हो या फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हो। मुझे इस चीज पे बड़ा एतराज रहा है कि हम किसी भी वाकया को जड़ तक नहीं लेके जाते। तो हमें जरूरत है कि हम अपने जो है इंटरनल को जरा मजबूत करें। सही। साहब, सर, आपको पता है कि यूएनओ की करारदादें भी आपके सामने हैं, उस पे भी इंडिया कोई अमल नहीं करता, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ होती रहती हैं। आपको पता है बॉर्डर के ऊपर भी जो कश्मीर में हो रहा है वो भी आपके सामने है। और भारत क्योंकि दहशतगर्दी में इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान ने दिए, अफवाज पाकिस्तान ने दिए, पब्लिक ने दिए, पाकिस्तान ने दिए। आपको पता है इस दहशतगर्दी से तो भारत को फ़ायदा है ब्रिगेडियर साहब, उसने तो फ़ायदा उठाया है। देखिए जी, 1993 के बाद जब सबसे पहले ये पॉइंट इंडिया ने उठाना शुरू किया था, वो उस जमाने में वो सिखों को टारगेट कर रहे थे और ब्लेम पाकिस्तान पे लगाते थे। सही। उस जमाने से ये एक उन्होंने मैटर ऑफ पॉलिसी बनाया हुआ है, और वो मैं ये समझता हूं कि दुनिया में अगर कुछ सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का वो इंडिया है। सही। और इसकी कई मिसालें उससे पहले 70s में बांग्लादेश में भी जो इन्होंने सबवर्शन और टेररिज्म किया था, उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा। देखिए, एक्टर वही रहते हैं लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहते हैं। सही। इस वक्त अमेरिका का, आई एम सॉरी टू से, CIA का और रॉ के जो मुफादात हैं वो एक है। वो लिप सर्वर तो करते हैं टेररिज्म की, और लेकिन वो टेररिस्ट को रायतें भी दे देते हैं। सही। अब देखें, एक टेररिस्ट जाता है लंदन में बैठ जाता है, आप क्या कर सकते हैं उसका? सही। अब जो मर्जी उनको, जी हमारा कानून है। और इस जब तक हम खुद अंदर से ताकतवर नहीं होंगे उस वक्त ये लोग इस किस्म के काम करते रहे। सर, आपको खुद पता है कि यह खित्ता बड़ा अहम है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कैंप पॉलिटिक्स जो होती है वो बड़ी अहम होती है। सीपेक आपके सामने है, जब भी चाइना के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात होते हैं कि
वो अमेरिकन को पसंद नहीं है, लेकिन मुल्कों के मफादात होते हैं, मुल्कों की दोस्ती नहीं होती। अब यूक्रेन और रशिया जिस तरह चल रहा है, रशिया के साथ चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को रीपोजिशन करना चाहिए अपने आप को इस पूरी स्ट्रैटेजी में? देखिए, मेरा तो एक दो मैंने पहले और इंटरव्यूज में भी कहा था, एक आर्टिकल्स में भी मैंने अभी लिखा है। और जितने यूरोप के इम्पोर्टेंट तजिया निगार हैं और अमेरिकन थिंक टैंक्स में भी ये आवाजें उठ रही हैं कि अमेरिका जो प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन में रशिया के साथ शुरू किया था, वो हार रहा है या हार चुका है, बल्कि क्योंकि जो 8-9 जो ऑब्जेक्टिव थे अमेरिका के, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। और नतीजा ये हुआ है कि महंगाई, इन्फ्लेशन, फ्यूल शॉर्टेजेस, इसने यूरोप का बिल्कुल कबाड़ा करके रख दिया है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब यूरोप में भी आवाजें उठ रही हैं कि दे शुड revisit their policy, why should we continue to be scapegoat। इसी तरह कांग्रेस में से भी आवाजें उठ रही हैं अब अमेरिका में कि why are we pumping money in Ukraine। अब अमेरिका को एक और थिएटर ऑफ वॉर चाहिए होगा, उस दुनिया की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए। अब मेरी असेसमेंट ये है, और ये बहुत सारे थिंक टैंक्स में भी इस बात का चर्चा हुआ है कि जो नेक्स्ट थिएटर ऑफ वॉर है वो टेररिज्म के नाम पे अफगानिस्तान होगा। सही। और उसमें कौन प्रॉक्सी होगा, ये मैं आपको अब मुझे गैस करने की जरूरत नहीं है। वो कौन हो सकता है? ईरान तो नहीं हो सकता, सेंट्रल एशिया नहीं हो सकता, चाइना नहीं हो सकता, इंडिया नहीं हो सकता, और कौन होगा? हमें इस्तेमाल करेंगे। सही। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना कि खित्ते के अंदर जो हालात तब्दील होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स तब्दील होते हैं, एक्टर वही होते हैं। उन्होंने ज़बरदस्त बात की है। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक हम